नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम एसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए स्टैटिक जीके जीएस देखेंगे। ये वीडियो एसएससी के लिए रामबाण साबित होने वाला है और जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है सेल्डल पीक। अगला सवाल देखेंगे, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये विशेषता है, अरब सागर में जितने भी द्वीप स्थित है वो परवाल उद्गम के लिए जाने जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, अरावली पर्वतमाला पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। आपको पूछे कि गुरु शिखर कौन से राज्य में स्थित है या कौन से जिले में स्थित है, तो ये स्थित है राजस्थान के सिरोही जिले में। राजस्थान सिरोही। ये सवाल भी बन सकता है कि गुरु शिखर कौन से राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? कौन सा? तो आदम का, तो ये स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला सवाल देखेंगे, आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आवो जनजाति का संबंध है असम से। अगला सवाल देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? तो फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखेंगे, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। ये पृथ्वी के मध्य होकर गुजरती है 23.5 डिग्री। अगला सवाल देखेंगे, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। अगला सवाल देखेंगे, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच स्थित है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। अगला सवाल देखेंगे, किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। अगला सवाल देखेंगे, किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि कोसी नदी में पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण बिहार में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे समुद्र तट रेखा लंबी है। अगला सवाल देखेंगे, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो प्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1911 में। विश्व की प्रथम तो भारत में। और कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी इलाहाबाद और नैनी के मध्य। अगला सवाल देखेंगे, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट से गुजरता है। अगला सवाल देखेंगे, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया जनजाति का संबंध है आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल देखेंगे,
कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है भोरघाट दर्रा। अगला सवाल देखेंगे, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह। अगला सवाल देखेंगे, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो ये बांटता है 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला सवाल देखेंगे, कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? पहले हमने पढ़ा था बिहार का शोक और ये है बंगाल का शोक, तो ये कहते हैं दामोदर नदी को। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। अगला सवाल है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कहां से? तो भ्रंश द्रोणी से होकर, तो ये बहती है नर्मदा नदी। अगला सवाल देखेंगे, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है पश्चिमी घाट। अगला सवाल देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, गुजरात में। अगला सवाल देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है 7वां स्थान। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है। तब तक हम देखते हैं अपना अगला सवाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा तो है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश और उसके बाद है महाराष्ट्र। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला सवाल देखेंगे, खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसलें हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल। ये सब खरीफ की फसलें हैं। अगला सवाल देखेंगे, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, राजस्थान में, जो जयपुर में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल देखेंगे, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, उत्तराखंड। अगला सवाल देखेंगे, गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने थे? तो ये बने थे 1 मई 1960 को। अगला सवाल देखेंगे, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। अगला सवाल देखेंगे, सकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? कौन सी? तो सकमा व हलमात, तो ये है त्रिपुरा की। सकमा व हलमात त्रिपुरा की जनजातियां है। अगला सवाल देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। अगला सवाल देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा, प्रथम है चीन। अगर भारत की जनसंख्या गणना वर्तमान समय में अगर 2021 की हो गई होती तो भारत प्रथम स्थान पर होता, परंतु 2021 की अभी तक जनगणना नहीं हुई है, इसलिए अभी भी दूसरे स्थान पर ही है। अगला सवाल देखेंगे, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो सिंध के अधिकार में है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑक्साई सिंध। अगला सवाल देखेंगे, जायद की फसल कौन सी है? कौन सी? तो जायद की, तो ये है खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। अगला सवाल देखेंगे, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
अगला सवाल देखेंगे, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो झारखंड का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 को। अगला सवाल देखेंगे, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो ये है भागीरथी और भिलांगना नदी के किनारे, यानी भागीरथी और भिलांगना नदी का जहाँ संगम है वहां पे टिहरी बांध स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कौन सी टोडा? तो ये पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला सवाल देखेंगे, डूरेंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है उसका निर्धारण कब हुआ था? तो इसका निर्धारण हुआ था 1896 में। अगर आपको पूछे कि डूरेंड रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो ये स्थित है भारत और अफगानिस्तान के मध्य में। अगला सवाल देखेंगे, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नदी है नर्मदा नदी, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये है सुंदरवन का डेल्टा। अगला सवाल देखेंगे, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो कौन सी चट्टान? डॉल्फिन नोज चट्टान। तो इसके पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल देखेंगे, तेलंगाना राज्य कब बना? तो तेलंगाना राज्य बना था 2 जून 2014 को। अगला सवाल देखेंगे, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। अगला सवाल देखेंगे, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था जेम्स प्रिंसेप। अगला सवाल देखेंगे, महावीर स्वामी ने जैन संघिनी की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी पावापुरी में। पावापुरी कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? तो स्वयं को भागवत घोषित किसने किया था? हेलियोडोरस ने। अगला सवाल देखेंगे, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये किया था तांबा का। अगला सवाल देखेंगे, किस वेद की रचना गद व पद दोनों में की गई है? तो ये की गई है यजुर्वेद में। अगर आपको पूछे कि संगीत वेद किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं सामवेद को। अगर आपको पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये है ऋग्वेद। अगला सवाल देखेंगे, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अगला सवाल देखेंगे, हड़प्पा काल में तांबे की रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो तांबे के रथ की खोज हुई थी दैमाबाद, महाराष्ट्र से। अगला सवाल देखेंगे, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो महावीर स्वामी यति घर त्यागने के बाद कहलाए। अगला सवाल देखेंगे, मोहनजोदड़ो के स्नान घर के पश्चिम में स्थित स्फूत का निर्माण किस काल में किया गया था? तो ये किया गया था कुषाण काल में। अगला सवाल देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाघ
या मृतकों का टीला कहा गया? तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या सिंध का बाग कहा गया है। अगला सवाल देखेंगे। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलक घोषित किया, यानी अपने आप को अनलक घोषित किया? तो ये था मशहूर हल्लाज। कौन था? मशहूर हल्लाज। अगला सवाल देखेंगे। हिंदुस्तान तलवार की जोर पर जीत गया था, यह कथन किसका था? यानी हिंदुस्तान को तलवार के जोर पर जीता गया था, तो यह कथन था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। अगला सवाल देखेंगे। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत मत्स्य पुराण में है। अगला सवाल देखेंगे। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ, योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई? तो ये दी गई है वज्रयान में। अगला सवाल देखेंगे। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कौन सा मंदिर? तो विजय विठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हम्पी, कर्नाटक में। अगला सवाल देखेंगे। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। अगला सवाल देखेंगे। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला सवाल देखेंगे। शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा कौन था? शेर शाह के तो बाद में और अकबर से पहले, तो ये था हेमू। अगला सवाल देखेंगे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला सवाल देखेंगे। सड़क संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो सड़क संहिता का संबंध है चिकित्सा से। अगला सवाल देखेंगे। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी बनाती है। अगला सवाल देखेंगे। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी डकोटा में। तो ये होम स्टे खान किसकी है? तो ये है स्वर्ण उत्पादन के लिए। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल देखेंगे। इंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांगुआ, जो कौन से पर्वतमाला में स्थित है? तो ये इंडीज पर्वतमाला में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्खनन की। अगला सवाल देखेंगे। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेटा का पठार स्थित है स्पेन और पुर्तगाल में। अगला सवाल देखेंगे। कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ तक जाता है? तो कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है, या हैलिफैक्स या वैंकूवर के मध्य स्थित है। अगला सवाल देखेंगे। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है
देहरादून में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। अगला सवाल देखेंगे। ब्लैक हिल, ब्लू पार्ड और ग्रीन पार्ड कौन से? ब्लैक हिल, ब्लू पार्ड और ग्रीन पार्ड नाम की पहाड़ियां किस देश में स्थित है? तो ब्लैक हिल, ब्लू पार्ड और ग्रीन पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालासा दर्रे में। कौन से दर्रे में? बारालासा दर्रे में। अगला सवाल देखेंगे। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है और नदी पूछे तो यह है महानदी। अगला सवाल देखेंगे। रवांडा की राजधानी क्या है? तो रवांडा की राजधानी है किगाली। अगला सवाल देखेंगे। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटना सिसली पर्वतमाला इटली में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया किस नदी किनारे बचा हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बचा हुआ है? मरे डालिग। और इसका ये कितने किलोमीटर है? तो ये है 3717 किलोमीटर। अगला सवाल देखेंगे। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। अगला सवाल देखेंगे। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है साल्टो एंजिल, वेनेजुला। अगला सवाल देखेंगे। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा तंजानिया देश की राजधानी है। अगला सवाल देखेंगे। युगांडा की राजधानी क्या है? किसकी? तो युगांडा की। तो इसकी राजधानी है कंपाला। साथियों, आप इन सभी वन लाइनर सवालों को अपने नोटबुक में लिख लेवे या वीडियो को 1 से 2 बार पूरा पूरा जरूर देखें ताकि आपको ये सभी सवाल आसानी से याद हो जाए, ताकि आपका दिल्ली पुलिस में स्कोर 50 में से 50 कंप्लीट बने, एक भी सवाल आपका मिस ना हो। और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के साथ आप उसका विवरण और डिटेल देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके विद संदीप। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको वहाँ रोजाना करंट अपडेट और स्टैटिक जीके मिल जाएगा। तो चलते अपने वीडियो की ओर और देखते हैं अपना आज का अगला सवाल। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को। एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है तो ये होती है भूमध्य रेखा पर। अगला सवाल देखेंगे। दाढ़ता चालीसा क्या है? तो ये है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है। तेज पछुआ हवाओं के कारण वहाँ दाढ़ जैसी आवाजें आती है, इसलिए इसे कहते हैं दाढ़ता चालीसा, जो 40 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अगला सवाल देखेंगे। माओरी का मूल निवास क्या है? तो माओरी का मूल निवास है न्यूजीलैंड में। अगला सवाल देखेंगे। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो तुंगभद्रा और भीमा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां है। अगला सवाल देखेंगे। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। अगला सवाल देखेंगे। विश्व का
सबसे बड़ा प्रादीपीय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रादीपीय है अरब प्रादीपीय, जिसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल देखेंगे, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है कुनेन। किसके लिए? तो मलेरिया के लिए। वृक्ष कौन सा है? तो ये है सिनकोना वृक्ष। अगला सवाल देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगर ये पूछे कि कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है राजस्थान में। अगला सवाल देखेंगे, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सी परियोजना? भाखड़ा नागल परियोजना। तो इसमें स्थित गोविंद सागर को मानव निर्मित झील कहा जाता है। कौन सी? तो गोविंद सागर। अगला सवाल देखेंगे, किस ग्रह को लाल तारा की संख्या दी गई है? तो लाल तारा की संख्या दी गई है मंगल को। अगला सवाल देखेंगे, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला सवाल देखेंगे, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला सवाल देखेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला सवाल देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खां खिलजी ने। अगला सवाल देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला सवाल देखेंगे, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने। अगला सवाल देखेंगे, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? तो कलाकार का नाम था बादल खां। अगला सवाल देखेंगे, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। अगला सवाल देखेंगे, शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? तो शाहजहां की बेगम का नाम था मुमताज। अगला सवाल देखेंगे, शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो शाहजहां की माता का नाम था ताज बीबी या बिल्किस मकानी। अगला सवाल देखेंगे, मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये पुकारा जाता था अर्जुमंद बानो। अगला सवाल देखेंगे, जहांगीर के सबसे छोटे बड़े शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? तो ये हुई थी जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। अगला सवाल देखेंगे, शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? तो ये हासिल की थी आसफ खां की सहायता से। अगला सवाल देखेंगे, शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई थी? तो शाहजहां के समय मुगलों के हाथ से निकलने वाली जगह थी कांधार। अगला सवाल देखेंगे, शाहजहां ने आगरा में अपनी राजधानी का परिवर्तन की? तो शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली परिवर्तित की। अगला सवाल देखेंगे, लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अगला सवाल देखेंगे, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो मुमताज महल का मकबरा बनाया था आगरा में। अगला सवाल देखेंगे, मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जाने जाता है? तो मुमताज महल के मकबरे को ताजमहल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखेंगे, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ताजमहल के निर्माण में समय लगा था 20 ईयर्स। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? तो ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया था 1632 में।
ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी, ये उसके वास्तुकार थे। अगला सवाल देखेंगे, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए जो संगमरमर लाया गया था वो मकराना राजस्थान से लाया गया था। मकराना नागौर में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। अगला सवाल देखेंगे, शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? तो शाहजहां के समय जो फ्रांसीसी आया था उसका नाम था फ्रांसीसी बर्नरियर टर्वनियर। अगला सवाल देखेंगे, शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो ये थे कबीर, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। कबींद्र, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। अगला सवाल देखेंगे, कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? तो कवि जगन्नाथ पंडित ने रस गंगाधार तथा गंगा लहरी की रचना की थी। किसकी की थी? रस गंगाधार और गंगा लहरी। अगला सवाल देखेंगे, किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? तो ये करवाया था दारा सिको ने। अगला सवाल देखेंगे, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से करवाया गया था? तो ये करवाया गया था सर-ए-अकबर। अगला सवाल देखेंगे, लो एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? तो ये किया था बलबन ने। अगला सवाल देखेंगे, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल देखेंगे, साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली सीरीज में हम इसके पार्ट 2 व पार्ट 3 आपके लिए लेके आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।